Hello dear children, welcome to my maths video class for 25th November 2021. I'm sure children you all are doing good. You all are keeping in good health, following all the COVID protocols, following all the safety precautions and taking care of yourself. Do take very good care of yourself children. Don't be complacent. ये नहीं सोचना कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, वैक्सीनेशन हो गया है, काफ़ी कम हो गया है, बट स्टिल वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, सो कीप ऑन फॉलोइंग all the safety precautions and COVID protocols which you have been following. Do take very good care of yourselves, be obedient and stay safe, happy and healthy. And at the same time I hope that you are watching the videos also on a regular basis और आप अपना काम भी सारा टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो. Now, coming back to the class, we have started with chapter number 11, that is time. So, here I am before you with one more video from the same chapter, that is time. Children, in this chapter, we have talked about day and night. टाइम में तो बहुत कुछ है. मेनली टाइम में तो सबसे मेन क्या है, क्लॉक है, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, कैसे क्लॉक में टाइम देखते हैं. बट अभी आपके लिए वो सब नहीं है. जस्ट हमने एक बेसिक मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, हाउ टू ड्रॉ क्लॉक, हाउ डू वी सी द टाइम, हाउ डू वी रीड द टाइम इन अ क्लॉक. ये सब अभी आप क्लास 2 में जाके करोगे. ठीक है. तो डे एंड नाइट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि डे किसे कहते हैं, नाइट किसे कहते हैं, एंड देन डेज ऑफ द वीक. ठीक है. फिर हमने एस्टिमेटिंग टाइम भी किया कि किसी इवेंट को, किसी काम को करने में कितना टाइम लग सकता है. इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू एक्टिविटीज़, तो किस एक्टिविटी को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या किसको करने में कम टाइम लगेगा. उसके बाद फिर हमने किया अरेंजिंग इवेंट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. सो कोई भी हम काम करते हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में करते हैं ना, तो उसको हम कैसे सीक्वेंस में प्रॉपर कैसे अरेंज करते हैं. ठीक है. घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए प्रायर प्रिपरेशन होती है. तो एक पहले से उसकी जो प्रिपरेशन होती है, तो एक सीक्वेंस में हम काम करते हैं, वो हमने किया. नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन डेज ऑफ वीक. तो टर्न टू पेज नंबर 134 इन योर मैथ्स बुक. ठीक है. इसमें हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज कर लिया था, विच डे कम्स बिटवीन. नाउ वी विल बी डूइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो टर्न टू पेज नंबर 134 in your maths book. Okay. Write date and classwork. This you have to do in your book only. Write date and classwork. Okay. Classwork. Answer ANSWER. Answer the FOLLOWING. Following QUESTIONS. Answer the following questions. Okay. Now first is WHICH. Which day COMES comes after SATURDAY? Which day comes after Saturday? First, पहले मैं जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उतने क्वेश्चंस लिख लूँ मैं, उसके बाद फिर हम आंसर लिखेंगे. ओके. विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे. सेकेंड इज विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे. THURSDAY. Thursday. Then third is which WHICH. Which day comes before Monday. And I think children, I think I can write one more question here. Question number 4 भी लिख देती हूँ. Fourth is which day comes before Thursday. Which day
before Thursday. Okay. Now let me write the answer. You have to write the answer in your book itself. ये आपको आंसर्स को अपनी बुक में ही लिखना है, ठीक है. अच्छा, चलो बुक आंसर लिखने के लिए आई विल टेक ब्लू मार्कर सो दैट थोड़ा सा अलग से आंसर समझ में आएगा. ओके. Now first is which day comes after Saturday. So I hope children you remember before and after, concept of before and after. I hope ये सबको याद है कि before किसे बोलते हैं और after किसे बोलते हैं. Before that is पहले and after मतलब बाद में. So before any day मतलब किसी भी डे के पहले, जैसे इसके पहले हमने किया था बिफोर नंबर, ठीक है. सो बिफोर का मतलब है पहले एंड आफ्टर मीन्स बाद में. द क्वेश्चन इज विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे. विच डे, विच मतलब कौन सा, ठीक है. तो हियर वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ विच. यहाँ पे हमें WHICH विच जो क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड का हमें आंसर देना है, ठीक है. विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे. सैटरडे के बाद कौन सा डे आता है. विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे, ठीक है ना. तो आफ्टर है दैट मीन्स यू हैव टू राइट द डे विच कम्स आफ्टर सैटरडे. तो सैटरडे के बाद क्या आता है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो उसका आंसर क्या होगा. द आंसर इज SUNDAY, संडे. विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे. संडे. देन विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे. अगेन सेम थिंग, आफ्टर है तो मतलब आपको थर्सडे पूछा है तो थर्सडे के बाद कौन सा डे आता है उसका आंसर लिखना है. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे. द आंसर इज फ्राइडे. FRIDAY, फ्राइडे. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच डे कम्स बिफोर मंडे. यहाँ पे क्या है. बिफोर. बिफोर मतलब पहले. तो हियर यू हैव टू राइट द डे विच कम्स बिफोर मंडे. जो मंडे से पहले जो डे आता है. तो कौन सा डे आता है मंडे से पहले. विच डे कम्स बिफोर मंडे. मंडे से पहले क्या आता है. संडे है ना. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे. डेज ऑफ द वीक रिपीट होते रहते हैं. तो विच डे कम्स बिफोर मंडे. द आंसर इज संडे. अभी आप इसके लिए आप ये भी सोच सकते हो कि संडे तो मंडे से वीक स्टार्ट होता है और संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. तो पहले कैसे आया. बट रिपीट होते जाते हैं ना. डेज तो रिपीट होते रहते हैं. तो सैटरडे आया, संडे आया, मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया. तो किसी पर्टिकुलर वीक में तो संडे मंडे के बाद आया, लेकिन उससे पहले वाले वीक में तो संडे मंडे से पहले आ गया. तो विच डे कम्स बिफोर मंडे. द आंसर इज संडे. देन विच डे कम्स बिफोर थर्सडे. थर्सडे से पहले कौन सा डे आता है. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. तो आंसर क्या होगा. विच डे कम्स बिफोर थर्सडे. द आंसर इज WEDNESDAY, वेडनेसडे. थर्सडे से पहले क्या आता है. वेडनेसडे एंड देन थर्सडे, ठीक है. सो राइट दीज 4 आंसर्स. अभी फ्यू मोर क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. या बस यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ पे सामने जो स्पेस दी हुई है यू हैव टू राइट द आंसर हियर. ओके. सो राइट द आंसर फास्ट. मैं साइड में आ गई हूँ. आई होप एवरीवन हैज रिटन. तभी इसको मैं इरेज करती हूँ. चलो इसको मैं इरेज कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. अभी मैं पूरा नहीं इरेज करती हूँ, ठीक है. 1 2 3 4 वी हैव डन. फोर तक कर लिया ना. क्वेश्चन नंबर 5 इज which day is between, sorry this is blue, which day is between. ये भी कम्स भी इरेज करना होगा. which day is between, which day is between Saturday, SATURDAY, Saturday and
Monday. Monday. This is 5. Then question number 6 is 5 is which day is between Saturday and Monday. Then 6 is which day is between Friday and Wednesday. Which day is between Friday and Wednesday. Seven is which is the first day of the week. Which is the first day of the week. ठीक है, which is the first day of the week. Now question का आंसर लिखना है. Question number 5 is which day is between Saturday and Monday. So I hope I'm sure you all know between का मतलब क्या है, बीच में. ये हमने प्रीवियस क्लास में भी ये वाली एक्सरसाइज किया था ना, डेज इन बिटवीन, मतलब दो डेज के बीच का डे. ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था ये एक्सरसाइज. नाउ विच डे इज बिटवीन सैटरडे एंड मंडे. सैटरडे एंड मंडे के बीच में कौन सा दिन आता है, तो सैटरडे, संडे, मंडे. आंसर क्या होगा, विच डे इज बिटवीन सैटरडे एंड मंडे. आंसर इज SUNDAY, Sunday. Then which day is between Friday and Wednesday. ठीक है, अभी आप जब डेज ऑफ द वीक बोलोगे कंटिन्यूअस, तो कभी एक वीक में वो डे पहले आएगा, नेक्स्ट वीक में वो डे बाद में आ जाएगा. Now let us see how. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. वेडनेसडे यहाँ पे पूछे फ्राइडे एंड वेडनेसडे. ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. वेडनेसडे आया, फिर थर्सडे आया, फिर फ्राइडे आया. सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे रिपीट होता जाता है. तो डेज ऑफ द वीक जो है मंडे टू संडे है. तो जैसे नंबर्स को हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं, डेज ऑफ द वीक को भी हम रिवर्स में बोल सकते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, है ना. तो वेदर वी से बिटवीन वेडनेसडे एंड फ्राइडे और वी से फ्राइडे एंड वेडनेसडे, बात तो सेम है, आंसर सेम होगा. आंसर क्या होगा, अगर रिवर्स में बोलते हैं तो सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे. ठीक है, और अगर प्रॉपर ऑर्डर में बोलते हैं तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. इन बोथ द केसेस द डे बिटवीन फ्राइडे एंड वेडनेसडे or Wednesday and Friday is Thursday only. So the answer is THURSDAY, Thursday. Question number 7 is which is the first day of the week. First day of the week कौन सा है, जिस डे से वीक स्टार्ट होता है. जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है डिक्शनरी में संडे फर्स्ट डे है, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डे इज मंडे. ठीक है, तो विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और ये हमने पढ़ा था सैटरडे, संडे इज कंसिडर्ड एज वीकेंड. विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, आंसर इज मंडे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड सो ऑन. तो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. वीक ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे. ओके, सो राइट these three answer. Written, everyone has written. चलो अभी मैं इसको भी इरेज कर रही हूँ. आई होप एवरीवन हैज रिटन. बुक के क्वेश्चन आंसर्स है. नाउ 1 2 3 4 क्वेश्चन आंसर्स आर स्टिल देयर, बट अब इसको अगर मैं करूँगी भी तो पूरा हो नहीं पाएगा. सो आई स्टॉप हियर ओनली टुडे. ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी. जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हैं, ओके, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. ठीक है ना, विच इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, विच इज द थर्ड डे ऑफ द वीक. ठीक है, यहाँ पे हम 1 डे ऑफ द वीक, 2 डे ऑफ द वीक, 3 डे ऑफ द वीक नहीं बोल रहे हैं.
सो देयर इज अ डिफरेंस 1 2 3 4 एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ये जो हम बोलते हैं इसमें दोनों को हम दो अलग अलग नाम से बोलते हैं. दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ. ठीक है, यहाँ पे लिखा है विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. ये नहीं पूछा कि विच इज द वन डे. ठीक है, फर्स्ट डे. ठीक है, तो देयर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे हम ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूज करते हैं. दीज आर नोन एज ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है, अब इसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.